जी पीछे काकू माइक पे मैं भी पूछ आपने बाबा बोलना है। जी हाँ जी बोलो। आ, बाबा आपने कहा है कि वो लोग जो मांगते हैं ना, जिस तरह हैबिचुअल होते हैं हम्म। तो उनको नहीं देना होता, लेकिन कभी कभी आपके दिल की पहली आवाज़ होती है, वो कहती है कि चलो दे दो। इस सूरत में फिर वो ज़ाहिर है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स सारी साइड पर रख के आते हैं, और कभी कभी ना मौला अली का वास्ता भी देते हैं, तो फिर देना चाहिए। इसराइल अभी आप लोगों को कहता है, ईरान को कहता है कि मौला अली के वास्ते पूरा मुल्क हमें दे दो, दे दे। बच्चे आपको ये भी बताया गया ना कि आपके ऊपर सबसे पहले किसका हक है, जिनको आप जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर आपका अपना हक है। अल्लाह ताला ने अगर आपको 18वें ग्रेड की नौकरी दी हुई है, पैसे दिए हुए हैं, तो आपका लिविंग स्टेटस और स्टैंडर्ड उसके ऊपर नज़र आना चाहिए। इस दुनिया में भी खाम खा फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं। सबसे पहले तो आपके ऊपर आपका अपना हक है। अल्लाह ताला ने अगर आपको 18वें ग्रेड की नौकरी दी हुई है, पैसे दिए हुए हैं, तो आपका लिविंग स्टेटस और स्टैंडर्ड उसके ऊपर नज़र आना चाहिए। ना मौला अली का वास्ता भी देते हैं, तो फिर देना चाहिए। इसराइल अभी आप लोगों को कहता है, ईरान को कहता है कि मौला अली के वास्ते पूरा मुल्क हमें दे दो, दे दे। बच्चे आपको ये भी बताया गया ना कि आपके ऊपर सबसे पहले किसका हक है, जिनको आप जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर आपका अपना हक है। अल्लाह ताला ने अगर आपको 18वें ग्रेड की नौकरी दी हुई है, पैसे दिए हुए हैं, तो आपका लिविंग स्टेटस और स्टैंडर्ड उसके ऊपर नज़र आना चाहिए। इस दुनिया में भी खाम खा फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं फिरना होता, या गाड़ी आप अफोर्ड कर सकती है तो जी आप पैदल जा रही है, नहीं जी मैं, जो भी आप कर सकते हैं, पहले आपके ऊपर, अपने ऊपर, उसके बाद आपके ऊपर सबसे पहले, तो फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं। शादी हुई हो तो आपका खामन है, आपके ऊपर, अपने ऊपर, उसके बाद आपके ऊपर सबसे पहले, तो फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं। शादी हुई हो तो आपका खामन है। उनको ज़रूरत नहीं है, आपके स्टैंडर्ड उसके ऊपर नज़र आना चाहिए। इस दुनिया में भी खाम खा फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं फिरना होता, या गाड़ी आप अफोर्ड कर सकती है तो जी आप पैदल जा रही है, नहीं जी मैं, जो भी आप कर सकती है, पहले आपके ऊपर, अपने ऊपर, उसके बाद आपके ऊपर सबसे पहले, तो फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं। शादी हुई हो तो आपका खामन है। उनको ज़रूरत नहीं है, आपके सगे बहन भाई हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, आपके मज़ीद करीबी रिश्तेदार, कज़न्स, आंटियाँ, अंकल, जिनको आप जानते हैं, नेबर्स, जिनको आप जानते हैं, उनमें अगर वाकई कोई भूखा सोता है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास एजुकेशन के पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाने के, या अपने, या कोई भी और रियल नीडी वंस, आप करीब से जानते हैं, आपको पता है, लेकिन वो कह नहीं सकते, ये तो कह भी नहीं सकते, ठीक है। उनका आपको पता हो, जब आपका उनके घरों में आना जाना होता है, आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा भी होता है, कोई बीमार है, ऑपरेशन नहीं करा सकते, नहीं है पैसे उसके पास, तो अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। किसी की बच्ची की शादी रुकी हुई है, किसी की एजुकेशन रुकी हुई है, कोई रियल डिज़र्विंग बच्चा है, आपने देखा है बहुत मेहनती है, या छोटी क्लासेस में ही बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, ये लाइक फाइक है, लेकिन उसके बाप के पास पैसे नहीं, वो 10th के बाद उसको रेडी लगा के दे रहा है, वो एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं। ये वो लोग जो आप एक करीबी हैं, जिन्हें आप जानते हैं, फिर दूर के भी रिश्तेदार, लेकिन बहरहाल आपके जानने वाले हैं, मिलते हैं आप उनसे, कोई बेवा है, कोई यतीम है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। या आप नहीं जा सकती हर जगह, आपके घर में अगर आपके अब्बू, अम्मी, भाई, जो कोई भी सेंसिबल है, जो ये काम करता है या उसको पता होता है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं।
लास्ट में ये वो लोग हैं जो सड़कों के ऊपर प्रोफेशनल बन के खड़े हैं, या वैसे एट रैंडम एक बंदा जिसको आप जानते ही नहीं, ठीक है, वो आपसे आके कह देता है, वही वास्ते डाल रहा है जो भी कर रहा है। मेजॉरिटी तो इनमें से नशेई होते हैं, या वो हैबिचुअल बने होते हैं, उन्होंने नहीं ये काम करना होता और ये पैसे खर्चते भी नहीं, ये जमा करी जाते हैं। कितने ज़्यादा पैसे इनके पास पड़े होते हैं, ज़मीन में दबा के बैठे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। या प्रोफेशनल बैगर्स होते हैं, उन्हें लोगों ने खड़ा किया होता है और वो फिर उनसे सारा वो भत्ता उसमें से लेते हैं। ठीक, छोटे बच्चे हैं, अगवा हुए हैं, उन्होंने बिठाया हुआ किसी की टांग तोड़ के, किसी बाजू तोड़ के, और कई खुद जानबूझ के इस तरह बने होते हैं, वो आपको पता भी नहीं होता, उसने बाजू अंदर ही होता, उसने शर्ट लटकाई होती है, लग रहा होता है इसका एक बाजू नहीं है, और ऊपर से वो तरले मौला अली के डाल रहा है या सरकार के डाल रहा है। तो आपने पर्स खोला और 5,000 का नोट पकड़ा दिया, ठीक है। ऐसे बंदे को 10 रुपये का नोट दे दे अगर बहुत ही देना तो। वैसे कुरान में सीधी आयत है कि ऐसे बेवकूफ़ों को अपना वो माल जो अल्लाह ने आप पे कर्म किया है वो मत दो, ठीक है। हाँ, अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना खिला दो या कपड़े पहना दो। जैसे किसी नशई को आप वो नोट मांगेगा, पैसे मांगेगा, क्योंकि उसको पूरी मिलनी पैसों की है, लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत भूखा है, इसका हुलिया हशर देख के वहाँ से आप उसे कोई खाना ले देते हैं खुद, वो ज़्यादा बेहतर है चले फिर भी। लेकिन ये भी मैंने देखा है, हमें अम्मी से सीखा हमने, वो मैं आप वाले काम करता हूँ या करता रहा हूँ। यूजुअली मेरे घर वाले मुझे गेट पे नहीं जाने देते, स्पेशली रमज़ान में, तो भाग के कोई ना कोई चला जाता है पहले, ठीक है। ये अम्मी ने कहा ये सारा वो ख़राब करता है। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे तजर्बा कराया, 2 ख़वातीन थी आई, तो मैं हॉस्पिटल से ही आया, मैंने देखा उन्होंने शोर डाल दिया। वो पिछले साल भी कहीं मुझे देखा हुआ था, डॉक्टर साहब आ गए, ये वो स्टेथ भी खैर गाड़ी में पड़ी होती है, नज़र आती है। उन्हें पैसे देने लगा, वो कहती घर में खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है, बच्चे भूखे हैं और ये है वो है। लेकिन वो पहले कहीं बेल कर चुकी थी, तो अम्मी गेट पे आ गई हुई थी। उसी देर में मैं आ गया, मैं गाड़ी पार्क करके मैं, तो वो अब अम्मी को रोड इग्नोर कर रही थी, मेरी तरफ बस उनका पूरा ध्यान था। अम्मी जी ने मुझे इसी तरह कहा कि तुम अंदर चलो। मैं चुप करके अंदर चला गया। अम्मी ने उनकी बात सुनी, अंदर आई, किचन में से कुछ सालन पका हुआ था वो पड़ा हुआ था, कुछ वैसे खाना पड़ा था, आटा पड़ा था, ठीक है, वो सारा डाला, खरबूजे कोई पता नहीं फल पड़ा था वो भी, और अम्मी जाके बाहर गेट पे उन्हें दिया, अंदर आ गई। मैंने कहा अम्मी वो नॉक कर रही हैं, फिर वो आवाज़ें दे रही हैं, कहती वो तीनों आवाज़ें देनी मैंने, मेरे पता है, ठीक है, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैंने जानती हूँ तुम ख़राब कर रहे हो इन सब लोगों को। मैं खैर चेंज करने चला गया, मम्मी को तो क्या कहना था, मैं चेंज करके मैं लेटने ही वाला था तो मम्मी आई दोबारा, मुझे कहती है लेट होना, पहले बाहर आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, बाहर गेट पे ले गई, तो मैंने कहा शायद वो औरतें अब गेट पे ही बैठ गई हैं, तो मुझे दिखाने लगी हैं कि ये देखो तुमने गेट पे ये सीन तुम्हारी वजह से क्रिएट हो रहा है। क्या मैं हंसी जाऊँ मी, क्या हुआ, कहती नहीं बाहर आओ। बिलीव यू मी, वो सालन सारा जो था वो भी फेंक गई हुई थी हमारी कैरी में, ठीक है, वो नान थे रोगनी कुछ 2-3 दिन 2-3 पड़े हुए, वो भी वहीं फेंक गई हुई थी, ठीक है। और वो जो फल साहब थे खरबूजे, वो भी इतनी बेवकूफ़ों ने वो परे डस्टबिन था उसके ऊपर फेंके हुए थे, अब वहाँ से उठाए भी नहीं जा सकते थे, ताज़ा फल था।
मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर ये लोग भूखे होते और अगर इनके बच्चे घर में भूखे होते, इन्हें खाने की कदर होती, ठीक है। अब ये फल तो नहीं ख़राब था, ठीक है। अब मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था, और वो एक्सपेरिमेंट इस किस्म का या उन्होंने ऐसे ही मुझे दिखाई ये चीज़ कि उसके बाद जो मर्ज़ी गेट पे आया मैं तो गया ही नहीं चाहे जो मर्ज़ी की ठीक करे, जो मर्ज़ी करे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपको इनका नहीं पता होता, और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ये लोग टोलियों के टोले ही आए होते हैं, ये पूरे गैंग होते हैं। आप एक को देते हैं 100 आ जाते हैं, जी। ठीक है। अब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं हॉस्पिटल में अगर मैंने कभी करनी भी हो इस तरह सिकाफ वगैरह, तो वो जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ हैं मैं फिर उन्हें अलग से प्रेफर करता हूँ कि मैं दूँ। उनमें भी ऐसे बंदे हैं जो उनके अपने कुछ शायद रिश्तेदार होते हैं, क्या होते हैं, उन्हें बता देते हैं। अब वो आके मेरा ऑफिस दरवाज़ा नॉक करना या रास्ते में पीछे पीछे, मैंने कहा इन्हें कैसे पता चला है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला एक आध दूसरे से कि मैंने कहा मैं तुम्हें अभी दिया, तुमने जाके बताया। उसने कहा नहीं सर ओदा ऐप रहा है, इदी ऐप है, ठीक है, गुर्बत है। लेकिन बहरहाल आपको इसीलिए कहा गया है, फिर मुझे ख्याल आया कि इसीलिए कहा गया है कि, और रिवॉर्ड भी आपको उसी में है कि जब आपके जो करीबी हैं, ठीक है, उन्हीं पे आपको, यानी अगर करीबी जैसे आपने अपने वालिद पे या भाई पे या अपने बहन पे या अपने ब्लड रिलेटिव पे पैसे खर्चे हैं, तो उसके आपको अगर 5 नंबर मिले हैं, और ये जो अननोन सड़क के ऊपर भिखारी हैं उनको भी उतने ही पैसे दिए हैं, तो उनके बदले में आपको 1 नंबर मिला है, उसका रिवॉर्ड भी उतना ही है। और इसमें चांस भी है कि जिसको आप नहीं जानते, वो जैसे वो खाना अफजाया गया, मुझे वाकई उस दिन बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ। वो खाने का मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इन्होंने क्या हरकत की है। और फल चूँकि मेरी वीक पॉइंट है, वो उसमें मैं बल्कि थोड़ा सा मुझे हुआ, मैंने अम्मी को हंस के कहा कि मैं ये फल तो आपको मना भी करने लगा था कि चले रहने दे, बाकी खाना काफ़ी ज़्यादा। मेरा ख्याल हुआ कि मेरी वजह से अम्मी ने गुस्से में इतना ज़्यादा कुछ डाल दिया, तो अम्मी चले दे रही हैं, तो फल ज़रा मेरी था कि मैं अफ्तारी के बाद खरबूजे खाऊंगा। अब वो उन्होंने उठा के दे दिए, वो मुझे वहाँ डस्टबिन में जो पड़े, मुझे बहुत ही बुरे लगे कि यार ये क्या हरकत की है उन्होंने, ठीक। तो अफसोस भी हुआ, ठीक है। उससे ज़्यादा आपने ज़रूर चैरिटी करनी होती है। तो मैंने कहा ना कि शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ना, कम से कम उसका आपको पता है कि वहाँ पाई पाई जेन्युइन लगती है। और भी होंगी ऑर्गेनाइजेशंस, फिर आप वहाँ दे दिए, ठीक है, अगर आपको नहीं पता। लेकिन आपके करीबी अजीज़ रिश्तेदारों का पहले हक है। फिर अगर गज़ा के लिए कोई जेन्युइन बंदा कलेक्ट कर रहा है, वहाँ उन लोगों के पास तो खाना नहीं है। ईरान के लिए पता नहीं अभी तक कोई सरकारी तौर पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, या शायद पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, लेकिन लोग खुद तो कर सकते हैं, या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई डोंट नो वेदर अलाउड है कि नहीं है ये, क्योंकि इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से मुल्कों की पॉलिसीज़ बनती हैं, देखना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है वो हमारे हमसाए भी उनका, और बड़ी बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग किस्म की ये वॉर है। ये नहीं है कि वो उन्होंने उनके जहाज़ गिरा दिए 15-16, तो पता नहीं क्या हो गया, उनके अपने शहरों में बहुत तबाही। तो खाना पीना, दवाइयाँ, ये सारा कुछ भी चाहिए होता होगा, अल्लाह जाने, अल्लाह खैर करे। अभी तो ये जंग पता नहीं किधर को जाती है। और एक ना, जैसे मैं सूरह रहमान बताती हूँ लोगों को, तो